चलो भाई करते हैं शुरुआत अपने होमवर्क से, क्योंकि कल मैंने ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल करवा दिया था। तो होमवर्क है भाई आपका। ठीक है भाई। ठीक है। नेक्स्ट भाई, देखो इन्होंने कहा भाई ए बी तथा सी के वेतन क्रमश है 1 2 और अनुपात है भाई 3 के अनुपात में है। यदि ए तथा बी का कुल वेतन 12,000 रुपये हो तो ए और सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। यानी ए सी से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। देखो भाई, पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, 1 2 और 3। आप तो के ढूंढा करा मौका बराबर करने का। 3 2 5 और 1 6। 6 की वैल्यू अपने कितनी है कुल टोटल है, सॉरी, बी प्लस सी का है। तो बी और सी कहाँ है, ये रही बी और सी। 3 और 2 5। 5 की वैल्यू 12,000। 1 की वैल्यू बटे 5। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 2400। तो इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आएगी 2400, बी की वैल्यू 4800 और सी की वैल्यू 7200। यानी गुणा कर दी भाई। एक के गलत 2400 गुणा, 2 की गलत फिर 2400 गुणा 4800 आ गया, 3 की गलत 2400 गुणा 7200 आ गया। अब समझने की बात हो रहा है भाई। देखो, अगर है ना जिस तक कंपैरिजन हो रहा हो, पहली बात तो तारे एक बात याद आ गई होगी, यहाँ पर अधिक दे रखा है। और मैंने कल बताई थी पूरा चैप्टर में अधिक या कम दिखा है तो ओडे माइनस होगा। याद होगी सबको, मैंने मेरा है। अब देखो, सी ए से ए से यानी कंपैरिजन किसका हो रहा है, ए से हो रहा है। सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक या कम हो तो माइनस है। तो ए हो रहा और सी हो रहा, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 4800। भाई 7200 माइनस 2400 कितना आ गया, 7200 माइनस 4800, सॉरी 2400 कितना आ गया 4800 हो गया भाई। तो कंपैरिजन देखो किस तो रहा है, ए तय, ए तय, ए तो रहा ना। तो ए की वैल्यू कितनी है 2400। भाई याद रखियो, जिस चीज का कंपैरिजन हो रहा हो वो हमेशा नीचा आकर है भाई। ठीक है भाई, जिस चीज का कंपैरिजन हो रहा है वो हमेशा नीचा आकर है। तो कितना अंतर है 4800, लैब 4800 लिख दी। बटे में किस तक कंपैरिजन हो रहा है, ए से। तो ए की वैल्यू 2400 है और गुणा में परसेंटेज घट 100। 24 से कम 24, 24 दूनी 48 भाई। 2 की 100 की गुणा कितनी आ जाएगी 200, यो भी परसेंट। तो ऑप्शन में है 200%, यो रहा। बात क्लियर, जरूर आया हुआ समझ में। ठीक है, ना आया तो अगला एक और क्वेश्चन ऐसा वो देख लो। ठीक है, अब इसमें भी यही दे रखा है, देखो पी क्यू आर 1:2:7 दे रखे है। ठीक है, यदि क्यू का वेतन 25,000 है, इसमें ये इसमें एडिटिंग कर रखी थी थोड़ी। 2 5 और 7। यदि क्यू का वेतन 25,000 है, यानी क्यू का है ये रहा। तो एक ही चीज देखनी है, बराबर वाला सिस्टम कौन सा है। तो 5 है, 5 की वैल्यू कितना 25,000 भाई। जो अपन वो ये करना है जो इन्हें दे रखा है, अपना दिमाग तक में खेलना खेलना है को नहीं। जो इन दे रखा है वो इधर रहना बस। 5 की वैल्यू 25,000, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 25,000 बटे 5 यानी 5,000। देखो 25,000
बटे में 5, 5 एकम 5, 5 25, तो कितना आ जाएगा 5000। एक की वैल्यू आ गई तो सब की वैल्यू आ गई। तो एक की वैल्यू 5000 है तो दो की वैल्यू 5 गुणा में 2 10,000। इसकी वैल्यू है अपना पे कितना 25,000। और सी की वैल्यू गुणा में 5 कर दो, 5,000 कर दो, कितना आ जाएगा 35,000। 7 35 यानी 35,000 आ जाएगा भाई। क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ा। अब बात स्टार्ट होते है। देखो आर का वेतन है पी से किससे कंपैरिजन हो रहा है भाई, पी से कंपैरिजन हो रहा है। तो पी कितना होगा, हाँ बोला को नहीं, हाँ नीचे है। तो पी तो हो रहा 10,000, नीचे आ गया भाई। ठीक है, पी नीचे आ गया। अधिक है, अधिक या कम होगा तो क्या होगा, वेरी गुड माइनस। तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा भाई, इसमें तो यो घटा दो, यानी आर का वेतन है पी से कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो इनका अंतर कितना है, 35,000 में 10,000 घटा देंगे तो पद कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा भाई। और गुणा में अपना 16 नोट है परसेंटेज का अंतर। 4 जीरो तो यानी 3 जीरो तो एक टिकी 1 जीरो या कितना आ जाएगा 250, 250 वो भी परसेंट। ले भाई ये उत्तर लगा दें। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो और लगे रहो, शाबाश। नेक्स्ट देखो भाई, ये मैंने कोई नू नहीं कहते, यो भी समझा दे, क्योंकि ये होमवर्क है तो हमने खुद ने करना है। रास्ते तो हम नू भी खुश हो गए, अंकित भाई आने लग रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप में यो नु कहे भाई 1/5 अनुपात 1/x बराबर है 1/x अनुपात 1/1.25। तारा किमें किमें जरूर याद आंदा होगा, मैंने चतुर्थ अनुपात बताया था भाई। इसकी और इसकी गुणा हुआ है और इसकी और इसकी गुणा हुआ है, ये दोनों बराबर हुए हैं। बिल्कुल समझ में आ गई तेरे बात। 1/x गुणा में 1/x, या अपन दोनों गुणा कर दी, कर दी, बराबर के टेका 1/5 गुणा में 1/1.25। बात क्लियर। इसकी गुणा होगी तो मैंने जब भी बताया था x गुणा में x, जो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, यानी इसकी पावर 1 होया करा भाई। बेस पसंद ओ बेबी वाला बेस पसंद आयो। तो ये दोनों सेम है और एक के ऐड कर दे, इसमें कितना आ जाएगा x की 2। बात क्लियर, वेरी गुड। तो 1/x की 2 हो जाएगा, बराबर है 5 की, इसकी गुणा कर दो तो 1/6.25 आ जाएगा। और कुकर आ जाएगा नू देख लो 1.25, 5 किलो गुणा कर दी, 25, 2 5 10 2 12, 1 5 के 5 रेख 6 पॉइंट का पॉइंट ला दिया अपन है कि देखो उधर गाना। बात क्लियर। अरे जिसका स्क्वायर रूट याद नहीं है तो देख लो भाई 6.25 बटे में क्या कर सका 100, इन हटा के पॉइंट न हटा के बटे 100 कर सका। तो किसका रूट आ रहा है भाई, ऊपर ला 25 का रूट आ रहा है, नीचे ला किसका आ रहा है 10 का। ये तो सबको याद होगी। तो 10 1 0 है तो पूरा पॉइंट लगा दिया, लगा दिया, वेरी गुड। तो क्यों लगा दिया भाई, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर है, यानी 1/x स्क्वायर, इस x ने स्क्वायर ने हटा दिया एक बार, क्यों हटा दिया, अब देखो 6.25 उन्होंने आके अनरूट हो जाएगा यो, कि जो स्क्वायर था यो जाता था यो 1/6.25 अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू क्यों आएगी, क्या आएगी 1/2.5। ये बूझ रखी x की, इसने उल्टा कर दो भाई, इसने भी उल्टा कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
2.5। समझ गए होगे मन बेरा तारा। और ना समझ में आई तो कोई दिक्कत को नहीं, एक टाइप और रह रही इस लड़ी यार रही। तो 1/8 है अनुपात 1/y है, समानुपात भी लिख इसका अपन 1/y और अनुपात 1/2। ये फिर याद आ गई होगी तरह तरह चतुर्थ अनुपात बताए थे मैंने। ठीक है, मैंने बताया था इसकी और इसकी गुणा, इसकी और इसकी गुणा बराबर हो हैं, यानी 1/8 गुणा में 1/8 गुणा में 1/2 बराबर किसका होगा, 1/y गुणा में 1/y। तो 1/16 हो जाएगा बराबर है 1/y² हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिस्टम भाई जो स्केयर है उन्होंने जाके रूट हो जाएगा यो। ठीक है, तो 1/√16 का क्या करा 4, तो 1/y अपन y की वैल्यू सी है ना, तो इसने भी उल्टा कर दो, इसने भी उल्टा कर दो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये अपना उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आई होगी, वेरी गुड भाई, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल तारा होमवर्क है, ये होमवर्क तो करना ही है, सारे करने हैं कदे, मतलब होमवर्क होमवर्क कर ही जाओ। ये तो मतलब इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम खुद एक अलग कर सको, देख के ना करो। ठीक है, सारे करने हैं बिल्कुल, लेकिन इस पर जरूर ध्यान देना है। कमेंट सेक्शन में जरूर डाला करो आंसर, कई डाल रखे थे आज। आज बिल्कुल तारे मजा आया भाई, कमेंट्स पर ध्यान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये आ गया अगली टाइप भाई। इसमें क्या दे रखा भाई, जमा ध्यान तो समझियो, कुछ भी को नहीं वैसे तो इसमें, फिर भी ध्यान तो समझिए। देखो x बराबर है 1/3, जो x है बराबर है 1/3 किसका है, y का है, गुणा में y दे यार, ये y दे रहा है। ठीक है, और एक के है y बराबर है 1/2 किसका है, z का बराबर है। तो x अनुपात y अनुपात z बताना है। घना इजी सवाल पूछ लिया इनने। तो सीधी सी बात है, इसका नीचे है ना यो, जो एक गुणा में तुरंत भाग में नहीं आ जाएगा, यो आ जाएगा। ठीक है, तो इसने मैं मिटो भाई, ले भाई एक ने मिटो दिया और यो y भी मिटो दिया, तो इसका मतलब है y रह गया। बात कुछ समझ में आओ है, वेरी गुड शाबाश। यो एक नहीं, यो एक है, इसके नीचे लिया वहां, ले भाई लिया है, किमें होया कौन नहीं होया, ले भाई हटा दिया, जेड हो गया पूरा जेड। ये सब ना बेरा है, जो चीज बराबर हो और जिसका चीज नीचे हो वाई उसकी वैल्यू आ रहा है, यानी एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3। तो ले भाई टेक दो अपना एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। तो एक्स की वैल्यू 1 है, ले भाई सॉरी वाई की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये दूसरी कलीम की एक है, यो वाई की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू 2 है। तो यो खाली रह गया और यो खाली रह गया, तो इस खाली का पड़ोसी कौन है, 3 है, तो ले 3 दर दिया भाई। इस खाली का पड़ोसी कौन है, जो 1 है, तो 1 दर दिया भाई। ठीक है, तो ये भी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम, तो 1:3:6 ऑप्शन में है, यो रहा ऑप्शन में, तो उत्तर भी अपना यो है। आया हुआ समझ में ना आया तो कोई दिक्कत, हाँ जिसने भाई नू लग गए कि क्लास में मजा आ रहा है, वो अपना लाइक भी कर सका है, और नू लग गए कि भाई या वीडियो मेरे दोस्त खातर है या कोई रिश्तेदार खातर है बढ़िया उसका है, तो वो शेयर भी कर सके। हाँ लाइक वो एक रहे जिसने पसंद आवे, धक्का किसी के लिए नहीं है भाई। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, कि अगला बिल्कुल सेम है, P बराबर है 1/4 है ना योरा, और गुणा में Q है, तो गुणा में Q दर दिया।
पूर्ति की किसी का समझ नहीं आया तो बता सके, किस तरह बताओगे, वो तारी प्रॉब्लम है, मन में नहीं मेरा। और क्यू बराबर के है 1/5 है, और गिल है गुणा मार है, तो गुणा मार कर लिया। ठीक है। अब जो एक है ना, एक है, एक ने नीचे लिया वहां पर इसका है, लिया है। ठीक है भाई, लिया है। करीब एक का सुपड़ा साफ कर दिया। ठीक है। इबे यो एक है, इसने भी नीचे लिया उरे, यू आ गया भाई, इसका भी सुपड़ा साफ कर दिया। तो अपना अब कह रहा गया, ये बस तावड़े तावड़े नू बता दो, पी क्यू और आर, यो के है P/1 है, बराबर है, यानी जो संख्या बराबर में हो उसका जो नीचे संख्या हो ना उसकी वैल्यू वाई आ रहा है, हर बार बताने लग रहा हूँ, इस बात ने ध्यान दे ले। तो P की वैल्यू कितनी होगी, 1, और Q की वैल्यू 4। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे है ना भाई वो। ला भाई लिख, मिटो के लिखती हूँ कदे दावे, सोचो कितना है। ठीक है भाई, समझ में आया होगा जरूर। Q की वैल्यू देखो 1 है, ले धरती भाई 1 है, और R की वैल्यू 5 है। खाली, खाली, इस खाली का पड़ोसी कौन है, यो 4 रहा तो 4 इधर दे। इस खाली का पड़ोसी कौन है, यो 1 रहा तो 1 इधर दे। ठीक है, ये इनके गुणा कर दो, 500 के 20, 4 एकम 4, 1 का 1, तो 1:4:20, से ऑप्शन में बिल्कुल है हो रहा। तो दो टाइप फिर करा दी भाई मैंने इसकी। तो ये तीसरी टाइप की है तारा, है बोलिया को नहीं। हाँ, होमवर्क है भाई, बहुत बढ़िया भाई, समझ गए सारे। तो हमने खुद ने करना है भाई। ठीक है। आ लिया। ठीक है भाई, चलो। भिन्न के अंश तथा एक हर का अनुपात है, मतलब यो है भिन्न, एक भिन्न है, उसके अंश और हर का अनुपात 3:4 है भाई। तो मैंने एक बात बताई थी, कोई भी अनुपात समानुपात भी, कोई भी चीज है वह कंप्लीट नहीं होती भाई, उसने अपा एक्स या वाई लगा के कंप्लीट कराया करा। ठीक है। तो 3x/4x लिख सका, बिल्कुल लिख सका। 3 और 4 है, यानी अंश क्या आ रहा है, देख भिन्न क्या आ रहा है, एक्स भिन्न, ये आ रहा है x/y के रूप में। ठीक है। तो ऊपर 3 लिख दिया, 3x, अरे यो के है अंश, और नीचे रखी है हर। ठीक है। तो अब देखो, अंश में अंश कौन सा है, ऊपर ला, 9 घटाने से ले भाई, x-9। अब मूल भी निके थी अपनी 3/4 थी, इसका कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा भाई। 3 तय, 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3x-बटे में 4, x-के 9 बराबर है 1/2। आर पर गुणा कर दो, 3 दूनी 6, x-के 9 दूनी 18 बराबर है 4x। आर पर गुणा करिए भाई इसकी। ठीक है। तो 4x नहीं सेट दिया भाई, तो 6x-के 4x बराबर है 18। 6 में 4 गए, 2x, x बराबर है 18। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों में 18। पूछा के है अंश क्या है, मूल भिन्न का अंश, मूल भिन्न की थी 3 और 4 थी, तो 3 की वैल्यू बतानी है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा 9 होती है 27। ये आ गया अपना उत्तर। बोल ले सी। चलो भाई, इसमें दूसरा तरीका तो और करांगे, एक और तरीका है, ये तो हो गया होगा अपना वही। देखो, 3 3:4 है। ठीक है भाई। अब देखो, इसके अंश, अंश से अंश कौन सा है, यो रहा यो, 9 घटाने पर तो -9 धरती हूँ रहे।
ठीक है, तो इसमें किमें को घटाया तो 0 दर दूं। वेरी गुड। अब देखो नु कहे मूल भिन्न का 2/3 हो जाए, तो मूल भिन्न तो अपनी 3/4 है ना, इसका कितना हो जाए 2/3 हो जाए। 3 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो जाए, तो 1/2 हो जाए भाई। ठीक है, ये एक रंग देखो वो है अपना पुराना सिस्टम, ये बीच में माइनस का निशान, इसकी इसकी गुणा कर दो, 9 दूनी 18, वो भी माइनस का, और 1 × 0 0 है। ठीक है, इस गले गुणा करी थी नहीं, अब इस गले 1 × 4 4, और 2 × 3 6, तो माइनस के 18 है, अरे माइनस के 6 में 4 गए 2, माइनस तो माइनस, 2 एकम 2, 2 में 18, एक की वैल्यू कितनी आएगी 9। लेकिन क्या पूछा है अंश कितना है, मूल का अंश कितना है यो, तो 9 गुणा में 3 कितना जगह भाई 27। ठीक है भाई, इस तरीके से कर लियो। 19 तय 19 तय 24 थी, 19 तय 24 थी, याद रखना है, मतलब गलती हो रही है उसमें, कटिंग करनी है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला भी न्यू करेंगे भाई। 5:7 है, अंश से में से 12 घटा दे, भाई 12 घटा दिए। ठीक है, तो उसका नई भिन्न मूल भिन्न का 3/4 5/7 है, इसका 3/4 ले भाई, 5 15 7 के 28, यानी 15, अरे 28 होगी भाई, तो पूरा कुछ जोड़ा है कुछ ने तो 0 लगा दो, वो ही 2 डंडे, एक डंडा और बीच में अपने माइनस का निशान। इसकी गुणा कितनी आ जाएगी 12 × 96 9, 12 दूनी 24 और 9 33, और 15 की और 0 की गुणा 0। ठीक है भाई, अब आपा ने इस तक गुणा करी थी, अब आपा किस तक गुणा करेंगे, अब आपा इस तक गुणा करेंगे भाई, 15 सत्ते 105 और 28 पंजे 140, तो 336 बटे में कितना आ जाएगा भाई 35। ठीक है भाई, अब या किसकी वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू आएगी, बतानी किसकी है भाई, अंश, ये रहा 5, इन्हीं गुणा में 5 कर दो भाई, 5 एकम 5, 5 सते 35, 7 के 28 और 7 8 56, कितना आ गया भाई 48, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा भाई। यो तारा होमवर्क है भाई, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक है, और एक भाई ने कमेंट कराया था कि भाई आंसर बता दिया करो, तो आंसर मैं इसलिए नहीं बता रहा, फिर टारगेट उस आंसर पे हो जाएगा। ठीक है, तो खुद कराया करो आंसर, कमेंट सेक्शन में भेजा करो। योग देखो, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे भाई, 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात है निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। देखो भाई, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, तो 1 दर्जन में कितने हो 12, 12 हुए हैं। अब वह संख्या देख लो जो जोड़ है पंचर वाले, 2 और 1 3 हो गया, 3 12 ने 3 तो भाग देवांगे, जाओ है 3 चौके 12, अगला 3 और 1 4 भाग जाओ है 3, अगला 3 तो 5 आ गया, देखो 5 भाग को जान है, तो इसका मतलब उत्तर यो है। अगला देख 12 है, तो 12/12, तो उत्तर क्या आ गया अपना 3:3 आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल जम्मा आसान है, डरने की जरूरत को नहीं 1% भी। नेक्स्ट भाई, एक डिब्बे में 20 गेंदे हैं,
डिब्बा गिरने पर टूटी हुई तथा सही गेंदों का अनुपात निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो हो सकता है भाई देखो, वो है अपना तो 20 है, तो 20/5 करांगे अपन, तो इसका मतलब है 500 के 20, यो भी उसका है, तो 20/5 और 3 है 8 है, तो 8 पूरा भाग कौन जाता पॉइंट में होगा, तो इसका मतलब यो नहीं हो सकता। और 20/7 और 5 है 12, तो यो भी नहीं हो सकता, ये पूरा भाग कौन जावे। और 20/9 और 4 है 13, यो भी नहीं जा सकता, तो उत्तर क्या हो गया अपना ए। बात समझ में आंधी होगी जरूर से जरूर। वेरी गुड, शाबाश, लगे रहो। यो तो मैं कदे करा ही नहीं सकता कर दे, क्योंकि यो है, मैं बोला को नहीं ओ बार के बिल्कुल। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है भाई यो, पेपर में बहुत गणा हुआ है, पेपर में गलत भी बहुत गणा कर रहे हैं। तो यो नु का है भाई, यो नु का है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है इसमें, तो घना आसान सिस्टम होगा इनका। देख 15 अनुपात है, 7 अनुपात 15 लिख कहाँ पा, तो इनका अंतर देखो कितना है, 15 का 7 का अंतर कितना हो गया 8 है, तो इसका मतलब 7/8 लिख कहाँ पा। सिर्फ ये किस लिए है, छोटा या बड़ा देखने का अंतर है, कदे क्या है मैं घुसेड़ दो इसने दिक्कत आओगी, फिर गलत हो सके है। ध्यान रखियो, बड़ा या छोटा बतावांगे तो आप अंतर लिखा करा इनका नीचे, ठीक है। अब अगला का अंतर कितना का 15 और 23 का 8 हो गया ना, तो 15/8 कर दिया ले भाई। और अगला का 17 का रहे 25 का, यो भी 8 हो गया, यो भी 8 कर दिया। और अगला का 21/8 हो गया। अब देख लो ई भाग करके देख लो, तो यो तो बड़ा हो ये कौन सकता पॉइंट में होगा सीधा, तो यो 8 एकम 8 है पॉइंट 70 रह गया, यानी 8×2 = 64, 1/8 है। यो 8×2 = 16, यो इससे बड़ा हो गया, तो 8×2 = 16, एक रह गया, तो 8 एकम 8, 8×2 = 8×5 = 40, यो बनेगा। और यो 8×2 = 16 और 5 बच गए, 8 8×6 = 48 है, समथिंग आ गया, 2 पॉइंट समथिंग आ हुआ है, 2.1 आ हुआ है, तो इसका मतलब बड़ा कौन सा हो गया यो, तो इसका मतलब उत्तर क्या हो गया डी। आशा की समझ में आया होगा, नहीं आया होगा दूसरी टाइप देखो। सबसे बड़ा कौन सा है, बिल्कुल सेम है भाई, 9:14 है, तो इनका अंतर कितना है, 9 और 5 14 हुए हैं, तो इसका मतलब 9/5 लिख कहाँ, बिल्कुल लिख कहाँ। और 18 13 और 18 का अंतर कितना अगर है 5 है भाई। और 26 का अरे 19 का अंतर कितना अगर है 7। और 25 का और 32 का अंतर कितना अगर है भाई 7, ठीक है। और जो मान ले नीचे कोई 5 हो ना भाई, नीचे 5 हो किसी भी संख्या का है, तो आसान तरीका आकर के दोनों और 2 तो गुणा कर दो, ऊपर भी नीचे भी, 9×2 = 18, 5×2 = 10, तो कितना जगह 1.8, ये तो इसका प्रॉपर बेरा लगा। इसका भी 2 गुणा कर दो, 13×26/10, इसका मतलब है 2.6, तो इसका काटना पड़ेगा, 7×14 कितना बच गया 5 है, और 7×7 = 49, इसका मतलब सबसे बड़ा युक्ति यो है, और इससे बड़ा मेरे ख्याल से यो है 25/7, 7 ये 21, बस उरे आ गया उत्तर इसका। सबसे बड़ा कौन सा है अपना डी है भाई। भाई नू ना सोचो बड़े हैं ये बड़े आ रहे हैं, जा तो उत्तर आओ सही है, तो इन तुम सोल्व करोगे ना पॉइंट में भी तो नू ही आऊंगे। सब तो छोटा है यो मैं नहीं कराऊंगा भाई, यो देखो शाबाश, यो तारा के नहीं कराऊंगा मतलब होमवर्क है भाई, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ भाई। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, ले भाई ये है, इसका मतलब यो तो 5 दे रखा है, यो 12 दे रखा है, यो अपन काटना है। इसने ट्रिपल एट बोला करें भाई, यो तारे याद करवा दूंगा लेकिन अभी नहीं, अभी मैं मेंसुरेशन कराऊंगा
तब करवा दूंगा मैं, ठीक है। मेंसुरेशन में आऊंगे, ट्रिपल एट याद करा दूंगा, जल्दी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। 5 12 और 13 आ करा वैसे यो, फिर भी देख लो किस तरह निकाला करे। तो यो करण होया करा भाई, करण, ठीक है। तो इसने कई कारण का करा, एक्स स्क्र बराबर है 5 स्क्र प्लस के 12 स्क्र, ठीक है। 25 25 और 12 का 144 होया करा भाई। इन जोड़ोगे तो कितना जाएगा 169 बराबर है एक्स स्क्र। तो एक्स स्क्र नु जाके रूट हो जाएगा, एक्स बराबर है 169 अंडर रूट, एक्स बराबर कितना जाएगा 13, ठीक है भाई 13। तो एक्स की वैल्यू पूरे कितनी आएगी 13। हालांकि अगर तारा याद है तो इतना फंडा रचन की कोई जरूरत को नहीं, सीधा पूरा 13 दर्शक होते, ठीक है। अब देखो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या करें त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 12 गुणा में 5, ठीक है। अब एक बात और याद रखियो, कदे भी अनुपात ने गुणा करो तो एक्स में लिखा करो, कदे भी अनुपात ने गुणा करो तो क्या हम लिखोगे भाई, एक्स में लिखा करो भाई। 12x गुणा में 5x, क्योंकि इनकी अगर गुणा कराएंगे तो स्क्वायर होंगे ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई 1/2 आधार गुणा लंब बटे आधार, लंब सॉरी आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो बराबर 270 भाई, बराबर 270 क्यों कराया, क्योंकि यो भी क्षेत्रफल हो गया और यो भी क्षेत्रफल हो गया। तो इसने काटोगे 2 एकम 2, 2 छिके 12, कितना आ गया भाई ये देखो 5 छिके 30, 30 एक्स, एक तो यो एक्स हो गया, यो एक एक्स हो गया, तो इन दोनों की गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर है 270। आप 1 0 तो 1 0 काट सका, काट सका, 3 एकम 3, 3 में 27, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो एक्स नो जाब से अंडर रूट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये बड़े क्वेश्चन नहीं है भाई, ये बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन समझाने खातर बड़े करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब नु का है एक्स की वैल्यू 3 आएगी भाई, देखो अब नु का कर्ण की लंबाई बतानी है, कर्ण अपना कितना आ गया था 13, तो गुणा में 3 कर दो भाई, कितना जाएगा 13 3 39, उत्तर अपना आशा है समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो अपने दूसरी टाइप है यारी। देखो भाई समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं, देखो ये बात है भाई, एक तो 7 है, दूसरी 24 है और तीसरी 25 होगा भाई, ट्रिपल एट में देखो निकाल लो, निकाल के दिखा दो भाई। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब किसी ने 24 का स्क्वायर नहीं पता तो पहली बात तो याद कर ले, और दूसरी बात याद नहीं पता दो भाई 24 गुणा में 24 होया कर, एक बार 24 एकम 24, 24 सौ के 24 एकम 24, 24 सौ कितने आ रहा भाई 96, 9 24 48 और 9 57, तो 576 नू याद कर, नू कर लिया करो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर तुम याद रखोगे तो बढ़िया है, ये मतलब 1 से 25 तक है जो भाई बिल्कुल जीरो है, तो इनका एक होमवर्क और दूं भाई, 1 से लेके 25 तक ये जो स्क्वायर है वो याद होने चाहिए, और कल कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दियो 1 से 25 तक, या फिर ज्यादा काम हो जाए तो 1 से 10 तक कर, 10 से 25 तक कर लियो, ये मतलब 10 तक तो सबके याद हुए हैं, तो 11 से 25 तक तारे कल स्क्वायर रूट जो है कमेंट सेक्शन में भेज दियो, ठीक है। तब देखो भाई 576 हो गया, प्लस का 7 गुणा 7 49 बराबर है एक्स स्क्वायर, तो 49 और 76 कितना हो जाएगा भाई 576 625 बराबर है एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो नून जाके रूट हो जाएगा, तो 625 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, एक्स की वैल्यू 25 आएगी। लेकिन आप आना क्या बताना भाई हाँ, मतलब एक्स की वैल्यू 25 आएगी, यानी ये आ गई अपनी एक्स की वैल्यू 25, क्योंकि अपने याद होता तो अपने इतना चीज अपने लिखनी नहीं पड़ती, फिर भी
याद रखो भाई, वैसे ट्रिपल एट मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी ने भी हमारे याद को नहीं होते, मैं अपना आप करवा दूंगा। ठीक है, पहले तो हमें स्क्वायर रूट याद कर लियो। स्क्वायर याद कर लियो भाई, 11 तो लेके 25 थी। ठीक है, और देखो भाई त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 7 है, मन वही थी, अनुपात में हो तो एक्स लेना है, और 24 एक्स बराबर है 336। पहली बात तो यार, कोई भी चीज हो तो पहले काटने की कोशिश करा करो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12, 12 तो डायरेक्ट आप काट सका इसने, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 अठे 96, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो एक्स रह गया, यो एक एक्स रह गया, तो एक्स गुणा में एक्स, बताइए एक बार है, हाँ कितना है, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, बराबर है 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के ऊपर रूट, यानी एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी भाई। अब बताना क्या है, कर्ण की लंबाई, कर्ण कितना था अपना 25, गुणा में 2 कर दो, कितना आ जाएगा 50। ठीक है, यो तारा होमवर्क है भाई। ठीक है भाई, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में है, अगली टाइप है भाई, 2, 3 और 4 के अनुपात में है, सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर योग क्या हुआ, देखो भाई त्रिभुज के कोणों का योग कितना आकर 180 आ गया। ठीक है, तो 2:3:4 है, तो 4 3 7 और 2 9, और आपा तो क्या करेगा करा, बराबर कोण का मौका टोया करा, 9x बराबर है 180, क्योंकि तीनों कोणा का योग 180 आ रहा है, तो x बराबर कितना 9 दूनी 18, 20 हो गया। ठीक है, तो 20 गुणा 2, एक की वैल्यू मतलब x की वैल्यू तो ये 20 आ गई, तो इनकी गुणा कर दो भाई, 20 दूनी 40, 20 दिए 60 और 20 चौके 80, यानी गुणा कर दी भाई तीनों की, यो आ गया। ठीक है, अब देखो सबसे छोटे कोण, सबसे छोटा कौन सा, यो रहा कि दुगुने, अपन इस योग का होगा ना वो एक करना, अपन दूसरा की में नहीं करना। सबसे छोटा कोण है 40, इसका दुगुना क्या हो जाएगा, 90 गुणा 2 कर दो, कितना जाएगा 80। दूसरा सबसे बड़ा कोण है, दूसरा सबसे बड़ा कोण ये कौन है, यो है, और सबसे बड़ा अपना 80 हो गया। दूसरा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुणों को मिलाकर, तो 60 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 180, योग क्या होगा, तो 180 ने और अपना इस 80 ने जोड़ दो, तो कितना हो जाओ 0 8 8 16 1 और 1 2, 260 ऑप्शन में है, जो रहा उत्तर अपना यो ही है। बात समझ में आई, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो एक चतुर्भुज, चतुर्भुज के कोण का योग कितना आ रहा है 360 भाई, 3:4:5:6, तो इन्हें जोड़ दो भाई, अब आके मौका टोया करा बराबर करने का, 4 3 7 और 5 12 और 6 18, 18 की वैल्यू 360, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 बटे 360 बटे में 18, 18 दूनी 36, एक की वैल्यू 20 आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20, एक की वैल्यू आ गई तो सब की वैल्यू आ गई, तो 3 गुणा 20 60, 4 गुणा 20 80, 5 गुणा 20 100, 6 गुणा 20 120। तो बताना क्या है, इब देखो जो क्या होगा वो ही करांगे आप। सबसे छोटे कोण के 3 गुणे, सबसे छोटा कौन सा कोण है यूरा, इसका 3 गुणा कर दो भाई, लाइव का है तो कितना हो गया 180, और सबसे बड़े कोण के दुगुने, सबसे बड़ा कौन सा कोण है 120 का दुगुना कर दो भाई, कितना आएगा 240, का योग क्या होगा, जोड़ दो भाई, 0 4 और 8 12 1 और 2 2 4, तो 420 आ गया भाई, कौन सा होता है ना, मतलब 420 वो है भाई, ठीक है, 420 आंसर है। मजाक की बातें हैं भाई, यो नहीं करा सकता भाई, यो इसकी मेरी तो परे ना पड़े होमवर्क, उत्तर मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि टारगेट हो जाएगा वो, ये थोड़ा ये गड़बड़ है, इनमें छोड़ दिए।
अब देखो भाई, 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। यदि एक मिश्र धातु में 15 कैरेट सोना है तो उसमें शुद्ध सोने का प्रतिशत बताना है। तो सीधी सी बात है, देखो काट दी मैंने पहले ही, मैंने मेरा खांसी होगी। बंद कर। यार तेरा वो बनता तो कौन ही बैठ चलो। हाँ, चोरी चोरी वो मांगे हैं। मेरी सर्टिफिकेट 15 दिन में कौन बना है? कोई ये दिन ला जाएंगे उसमें को। जर्नल तो फाइट करिए तू, करते काम न सदाई। करूंगा कोशिश क्यों बने आखिरी थी। अरे आओ कोई दिन में हो। चल कोई ना, मैं करूंगा। प्रोसेसिंग लंबा था, ये सुधा खिंड रहा था ज्यादा था मैं। ठीक है, के है शुद्ध सोना है। अरे शुद्ध बताना है तो 15 बटे कुल टोटल कितना है 24, और परसेंटेज में बताना है तो गुणा में 100 कर दो। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 4 दूनी 8, 4 तय 25, 25 पंजा 125, और बटे में 2, क्योंकि यो रहा 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो कितना आ जाएगा अपना पे 62.5%। इसमें गड़बड़ हो थोड़ी भाई। अगला क्वेश्चन, एक सोना पानी से 19 गुना है, ठीक है भाई, जबकि तांबा पानी से 9 गुना है। चलो ठीक है भाई, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए? देखो भाई, एलिगेशन मेथड जरूर सुना होगा भाई, जो भी तुम इस वीडियो में देखने रहे हो, तो एलिगेशन मेथड इसमें यूज होगा। एलिगेशन मेथड किस तरह यूज होगा वो तो मैं बताऊंगा। एक तो 19 गुना है, एक तो, और दूसरा 9 गुना है, यानी एक तो है सोना, दूसरा तांबा, और तीसरा के इन दोनों का मिश्रण पाओगा। योरा मिश्रण देख कितना 15 गुना। ठीक है, एक पहचान और बता रहा हूं उतारते में। एक पहचान यह है कि एक तो यो बड़ा पाओगा और एक तो यो छोटा पाओगा। तो 19 में 15 गए 4, 15 में 9 गए 6, तो काट दो भाई, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो उत्तर आ गया अपना 3:2। 2:3 भी दिया क्या भाई, यो गलत है, यो देख रही है थोड़ा, ठीक है भाई। और देखो भाई, चांदी पानी से, देख कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देख उरे की है चांदी पानी से 11 गुना, ले भाई 11 गुना कर दी। उरे जस्ता पानी से 7 गुना है, तो 7 गुना कर दिया। ये देख तीनों मिश्रण आ गया, मिश्रण इन दोनों का मिश्रण आ गया, मिश्रण कितना है 9 गुना। ठीक है, तो अपना वही लगेगा एलिगेशन। 11 में 9 गए 2, और 9 में 7 गए 2, 2:2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1:1 आंसर हो गया अपना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट तो हमने करना पड़ेगा भाई बिल्कुल होमवर्क, और मेरे द्वारा आंसर जरूर भेजो, ठीक है। ला भाई आ गया भाई, श्री तथा श्रीमती गुप्ता, यो तो हो गया भाई श्री, और यह हो गई अपनी श्रीमती, लेकिन अपनी अपनी शाबाश। 7:8 है भाई, तो इनका कुल भार है, किनका, इन दोनों का, ठीक है। 7 और 8 है 15। अब तो कह रहे क्या करा, बराबर है। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी इनने, 120। एक की वैल्यू कितनी होगी भाई, 120 बटे में 15,
तो कितना आ जाएगा, 15 अट्ठा 120। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56। 7 गुणा 8 है, अरे तो वही हमने बेगन मचा रखे हैं साबास। कितना जगह, 56। और 8 गुणा 8 64। अब देखो कार्यवाही यहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम में कम हो गया। श्री गुप्ता कौन है, यो, इसमें तो घटा दो भाई 8, कितना रह जाएगा, 16 में 8 गए 8, और यो 4, सॉरी सॉरी 6 है भाई, यो तो 6 घटा दो भाई, सॉरी सॉरी 6 घटा दो, तो कितना हो जाएगा भाई, यो 50 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो भाई ये 50 हो गया, और उरे की आना चाहिए अनुपात है 6 आना चाहिए भाई, 5:6 आना चाहिए। यानी देखो अब ये 50 हो, यानी 6 घटा 5 है, यानी 5:6। अब कितना गुना आया है वो, 10 गुना, तो उन्होंने भी 10 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 60। यानी उरे 10 गुना कर दियो भाई, वो 60 हो जाएगा। यानी देख 5 की वैल्यू 50 होगी, और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो बताना क्या है, श्री गुप्ता का बार कितना कम है, श्रीमती गुप्ता का पहले 64 था, अब 60 हो गया, तो कितना बार कम हो गया, 4। तो उत्तर अपना ऑप्शन 4। ठीक है भाई, नेक्स्ट में आ जाओ भाई। अब नु है रवि और उसकी पत्नी, रवि और पत्नी का भार 5:7 है। उनका कुल भार अब तो बराबर करने की कोशिश करें, 7 और 5 है 12, 12 की वैल्यू 96, एक की वैल्यू 12 अट्ठे 96, पूर्ति बात क्लियर। तो एक की वैल्यू आएगी तो 5 अट्ठे 40, 8 सत्तू 56। ठीक है, अच्छा कुछ समय बाद रवि का भार 4 किलोग्राम कम हो गया, यह बात जचन की है भाई, बिल्कुल शादी के बाद भार कम हो गया रवि का, यानी 4 किलो। ठीक है भाई, उसकी पत्नी का भार 2 किलोग्राम कम हो गया, यह बात जचन की तो नहीं, चलो फिर भी मतलब मान लेते हैं भाई, -2 कर दे भाई। ठीक है, तो कितना जगह 36 किलो, और यो कितना जगह 56। ठीक है, तो जिसमें उनका नया अनुपात 3:4 हो जाए, तो 9 चौके 36, ना 9 पे तो कौन करना, हाँ कटल ना रहा है, 9 चौके 36, 9 छके 56 भाई, 2 दूनी 4, 2 तीय 6। ठीक है भाई, ये बताना क्या है, तो पत्नी का प्रारंभिक भार कितना था, इन्हें पहले दे दिया भाई, पत्नी का प्रारंभिक भार कितना था भाई, पत्नी का प्रारंभिक भार पर मतलब उरे अब आप देख लेते पूरा, जो स्टेटमेंट पढ़ लेते तो उत्तर उरे खत्म हो गया था। तो प्रारंभिक बार तो 56 है इसका, तो आंसर हो जाएगा 56। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई, यो तारा होमवर्क है भाई। अच्छा रही बात है, हाँ एक बात और, जिस तरह एक भाई ने जो कमेंट कराया था ना, वो उसमें बोल रहा क्या भाई आंसर बता दिया करो, कोई बात को नहीं, आंसर की दे देंगे दम, और पीडीएफ भी दे देंगे, लेकिन तारा उरे बस कर ही जाओ दम काम, लगे रहो बस। देखो भाई, कला वाणिज्य और विज्ञान, यो भी कला हो गया भाई, यो वाणिज्य हो गया,
और यो विज्ञान हो गया भाई। ठीक है भाई, कितने भी नु देखा भाई 20% वृद्धि कर दिया कमी कर दी, तो इसका मतलब इन ने 100 गले गुणा कर लिया करो, ताकि अपन काटने में गलत दिक्कत ना हो। तो 300 हो गया, 500 हो गया, लिख्स कहाँ हुआ ऐसे सारे गले गुणा कर कहाँ पाए, जो अनुपात तो वही रहेगा इनका। तो 300, 500 और 800। अब देखो इन विभागों में छात्रों की संख्या में 20%, 40% और 25% की वृद्धि हुई। तो अब इनका जो है अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई 20% की वृद्धि हुई, तो 100 प्लस 20 120 बटे 100। 500 गुणा में 140 बटे 100 यानी 100 प्लस 40। 800 गुणा में 125 बटे 100, या तो हम समझ गए होंगे। 20 तो 20, 12 तिये 36, 360 हो गया भाई। 20 तो 20, 14 पंजे 70 भाई, 700 हो गया। तो 20, 8 पंजे 40, 4 12 96 और 4 100। ठीक है, एक जीरो कटन ला रही देखो, कट की। और इबे कटा है कि में बिल्कुल दो पे कटा है। 2 था 18, 2 था 35 और 2 था 50 भाई। ठीक है, ऑप्शन में है या चीज यार, ये ऑप्शन में तो उत्तर भी अपना यो ही है। ठीक है, हाँ मित्र, बस थोड़ा टाइम लगेगा, बस थोड़े ही रह रहे हैं, 5 4 एक सवाल रह रहे हैं। बाइक की चाबी रणूर सीधी किससे। चल चाल पड़ेंगे सब 8 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट भाई, अब देखो भाई तो भाई देखो 6 7 8 की कक्षा छात्रों का अनुपात 4 5 और 6 है हमें। तो गुणा 100 कर दिया, ला गुणा 100 कर दिया, गुणा 100 कर दिया। अब 25% वृद्धि, 20% वृद्धि, 50% वृद्धि करे हैं। तो 400 का 25% वृद्धि करते 125, और कमी हो तो 100 मत घटा दियो भाई, 25 75 आ जाता। अब लेकिन वृद्धि करे हैं तो 125 कर दिया। 20 तो आपने 20 काट दी, तो कितना आ जाएगा इसका गुणा 500 है अनुपात। ये 500 गुणा में 20% की वृद्धि करे तो 120 बटे 100। 20 है 20, 12 पंजे 60, 600। अब 600 गुणा में 50% वृद्धि 150 बटे 100। तो 20 15 छिके 90 900। यह चीज बतानी, 20 तो 20 क्यों कट गया भाई, तीनों तीनों कटे जब भी कटना भाई, कदे मतलब एक दो कटे और उसमें रह जाऊं। तो अनुपात में है 5 6 9, 5 6 9 यूरा ऑप्शन में, यही आंसर है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट भाई यो तारा क्या हो गया होमवर्क। देखो भाई तो 4 अनुपात है 5 है भाई। यानी आप अकेले लिख कहा 4x बटे 5x लिख कहा, बिल्कुल लिख कहा। तो वाणिज्य कला का तो ये हो गया, वाणिज्य का ये हो गया।
तो इसमें जो है वाणिज्य संख्या में 65 और विद्यार्थी आ गए। भाई 65 और, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8/11 हो गया। ठीक है, तो आर पार गुणा कर दो भाई, 11 चौके 44 एक्स बराबर है इसकी गुणा 8×5 40 एक्स प्लस 8×5 40 4 8 6 48 और 4 52। 4 ना उस साइड ले जाओ भाई, 40 रहे तो 4x रह जाएगा, 44x माइनस 40x बराबर है 4x 520। 4x बराबर है 520, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 एकम 4 4 3 12, x की वैल्यू होगी 130। बताना क्या है भाई? कला में कौन सा है? ये थे, तो 4 गुणा में 13 यानी 130 कितना आ जाएगा? 520, तो उत्तर आ जाएगा अपना 3। नेक्स्ट भाई 3x बटे 4x लिख सा, क्योंकि वह चीज है। एक कॉलेज में लड़के अपने 3x मान लिए और लड़की अपने के मान ली 4x मान ली। तो लड़के भर्ती होने के बाद का यह अनुपात 5:6 है, यानी लड़के कुछ आगे। यदि भर्ती हुए लड़कों की संख्या 60 थी, तो लड़के कौन से थे अपने पे? 3x थे, तो इसका मतलब ये आए हैं बंदे। और कितना हो गया अब? 5/6 हो गया। वो यार पर गुणा कर दो भाई, 6 3 18x प्लस 6 6 36 360 बराबर 500 के 20, वो भी x, यानी आर पर गुणा करिए भाई। तो 18 ना उस साइड ले जाओ भाई, तो 20x माइनस के, यानी प्लस का ना, उरे देखो ये नुम जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा बराबर है पूरा क्या रह गया 360। तो कितना आ जाएगा? 180। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180। बताना क्या है भाई? लड़कियों की संख्या बतानी है, तो 4 गुणा में 180, तो कितना आ जाएगा? 720। ठीक है, इस ना आप दूसरी टाइप तक कर सका, जिस तरह पहला क्वेश्चन हमने करके दिखाऊं। देखो भाई अपनी जो गराड़ी टाइप है उससे भी हो जाएगा, यो नू होगा भाई। देखो मैंने इसलिए करा है भाई दूसरा, यो जो सब्जेक्टिव, मैंने पता है कई बंदे ऐसे हैं जो जरूर कमेंट करेंगे भाई सर सब्जेक्टिव करा देते हैं क्वेश्चन, हमारा समझ में नहीं आया तो पहले सब्जेक्टिव करा दिया, तो ऑब्जेक्टिव देख लो जिसने करना है। लेकिन जो कर लोगे ना टाइप, या टाइप तारा है पूरे मैथ में काम आओगी। देखो 4 और 5 है, ये क्या में है? ये कला में है भाई, और ये क्या में है? वाणिज्य में है भाई। बात क्लियर? वेरी गुड। अब नु कहे वाणिज्य मैंने 65 और आ गए, तो वाणिज्य ये रहे 65 ले भाई और आ गए पूरे की, मैं नहीं याद हो 0 धर दो। ठीक है, तो अब कितने हो गए? 8:11 हो गए। तो अपना तो वो फंडा भाई, 2 लाइन ले भाई माइनस इसकी गुणा कर दो, 8×5 40 4 8 6 48 और 4 52, 11 का 0 गुणा 0, इसके लिए गुणा करी थी आपकी बार, इसके लिए 11 चौके 44 8×5 40, तो 520 बटे में 44 मतलब 40 गए 4 4 एकम 4 4 3 12, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 130। तो 4 की बतानी, कला की बतानी ना भाई, तो 4 गुणा में 13 चौके 52 520 आंसर। इस तरह भी काट सका आप, जो काटोगे 2 दिन पर करोगे ना हो जाएगा, बिल्कुल आसान टाइप है यार, कर लोगे मैंने मेरा है। तो इसने और करके दिखा दी दोबारा फिर से, कभी कुछ डाउट रह गया उधर है तो डाउट क्लियर हो जाएगा भाई इससे। ठीक है, देखो भाई अभी उन्होंने क्या है, जो बॉय है और गर्ल है ये कितनी 3:4 में है और 5:6 में हो गई। कब? जब लड़के की संख्या 60 थी, यानी जो भर्ती होगी 60 बालक लड़के हो गए, तो उरे की में को नहीं होता 0 धर दे, तो अपना तो वो है फंडा, ये माइनस के निशान 6 की इसकी गुणा कितना आ गया 360, 5 की गुणा 0 की 0, तो 500 के 20 और 6 3 18, यानी 360 बटे में 2, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, एक्स की वैल्यू 180। बताना की है भाई? लड़कियां कौन सी थी?
ये तो 4 गुणा में 180 कितना आ गया 720। आजकल लड़कियां जो है अव्वल आ रही है भाई हर चीज में। सीईटी में ये बाजी मारेंगे मेरे हिसाब से। कमेंट सेक्शन में बताइए भाई कौन मारेगा, करियो भाई कमेंट बता जरूर करियो। ये टॉपिक ले भाई जो अपना किया गया होमवर्क आ गया भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। ये देखो भाई ये क्वेश्चन मैं कराऊं या नहीं कराऊं, मेरा तो मन करता को नहीं क्योंकि मैंने ये 2 क्वेश्चन करवा दिए। तो ये दूसरी दोबारा से ये टाइप आ गई गलती से, तो होमवर्क है ये भी तुम्हारा। ये देखो वही है बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम है। ये तो हमने खुद ने करने हैं भाई, आंसर मैं नहीं बताऊंगा भाई, तारे ते पीडीएफ दे दूंगा और आंसर की भी मिल जाएगी। देखो बिल्कुल सेम आ गया भाई, सारे के सारे वो की वो टाइप है, दोबारा टाइप हो रही है। इसमें आ जाओ भाई। अब ये अनु का है ए बी सी, ए का 2 गुना ले भाई 2 गुना कर दिया, बी के 2 गुने के बराबर है, बी के 3 गुने के बराबर बराबर कर दिया बी का भाई, ठीक है। अब बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है भाई, ले भाई कर दिया। तो इन्हें क्रॉस करोगे तो इनकी रियल वैल्यू यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 उन्होंने लिया 3, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इस साइड लिया यो, तो 2, तो ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 2। ला भाई ना मिटो दो फिर तारा जमा साफ साफ समझ में आ जाएगा। देखो क्लियर, नू है इसने ले जा 4 ने उरे गायब कर दिया उन्होंने, ले भाई कर दिया 5 ने उन्होंने कर दिया भाई। अब मैंने नू बताया था जो चीज बराबर में है हर चीज का नीचे जो संख्या है वाई उसकी वैल्यू आ करे। जिस तरह ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी, सी की वैल्यू 4 होगी। तो बताना क्या है ए और सी, अगर अपना पे तो निकाल दे भाई ए अनुपात बी अनुपात सी। आप क्योंकि शॉर्टकट में कौन जानते भाई, वो शॉर्टकट पे भी हो उसका था लेकिन नहीं करते भाई क्योंकि सब्जेक्टिव चलन दे सबका समझ में आया चीज तो यही चलन देंगे आप। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, हमेशा क्या चीज ठानी है कॉमन चीज देरी बीच में, जो बीच में चीज होगी वह कॉमन होगी, इसलिए मैंने वहां ए बी सी लिया है, ठीक है। तो बी की वैल्यू 5 सी की वैल्यू 4, अब खाली जगह रहेगी तो इसका पड़ोसी कौन है 2, 2 तो भर दिया, या खाली जगह रहेगी इसका पड़ोसी कौन है 5 तो 5 तो भर दिया। तो आपस में भी गुणा करते हो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ठीक है भाई। क्या बताना है ए और सी बताना है, ए और सी, तो ए 15 अरे सी अपना पाएगा 8, तो कितना आंसर हो जाएगा अपना पे 15 अनुपात 8 अनुपात 15 ही दे रखा है भाई, ये ध्यान रखना है। एक और कर लो भाई, देखो x का 3 गुना, देखो वो बिल्कुल सेम टाइप है, x का 3 गुना पहले 3 गुना कर दिया बराबर है y के 4 गुणे के बराबर है, तो y का 4 गुना, ठीक है। और y का 5 गुना, y का 5 गुना बराबर है z का 7 गुना, ले भाई z का 7 गुना, ठीक है। ये क्रॉस कर दो भाई, ये 4 उड़न ले आओ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है भाई। ये ले भाई ये 4 ले गए भाई, ठीक है। इस साइड कर लो इस साइड, यानी 7 ने उड़न लिया भाई और 5 ने उन्होंने ले दिया, तो क्रॉस कर दिया ना भाई, तो इनकी भी वैल्यू आ जाएगी। और हर एक बार मैं ये बात कहूँ, जो चीज बराबर हो जिसके नीचे नीचे हो कोई संख्या नीचे हो उसकी वैल्यू वाई हुआ करें। जिस तरह एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो वाई की वैल्यू 7 है, जेड की वैल्यू 5 है, तो कॉमन क्या चीज है वाई, तो बीच में के लिए होंगे वाई में। तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 7 है, जेड की वैल्यू 5, ले भाई। तो यो खाली जगह रहेगी या खाली रह जाए, तो इसका पड़ोसी कौन है 3, तो 3 तो भर दिया, इसका पड़ोसी कौन है 7, तो 7 तो भर दिया, 5 दिए
15 ही गुणा कर दो भाई, 7 ये 21 और 700 के 28। बताना कि बस नू देख लो। बताना है एक्स तथा जेड का अनुपात क्या होगा। एक्स कौन सा है इसमें, यो रहा, यानी 28, और जेड कौन सा है 15, तो 28 अनुपात 15, तो ए ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। आशा भाई सारे ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। यो चैप्टर एंडिंग की तरफ है, लेकिन इस जो पीरियड में आप एंड नहीं कर सकते, क्वेश्चन बचे हैं इसके, तो आप यो टाइप जो है आपकी होमवर्क है। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई। दो संख्याओं दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई। दो संख्या का अंतर कितना है भाई, x माइनस वाई बराबर है 1। अंतर तो यो है, और योगफल x प्लस वाई बराबर है 7। अब देखो भाई, इस तय वाई तो वाई कट गया ना, कट गया। x और x कितने हो गए, 2x। मैंने बताई थी भाई, x प्लस x 2x वो है, और x गुणा x x के रो है। ये चीज थोड़ा रखी होता है, ठीक है। तो बराबर 7 रेखे 8, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, यानी दो दो तो डायरेक्ट भी काट सका, x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ धर दिया कितने भी, यानी x माइनस वाई बराबर है 1 है, तो y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ धर दिया 4 है। 4 माइनस वाई बराबर है 1, तो उस साइड ले जा भाई इसने, तो माइनस वाई बराबर है 1 माइनस 4 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, इसलिए कट गया, y की वैल्यू 3 आएगी। अब नू देखो इसने, इनका है, इनका गुणनफल भी है। गुणनफल क्या करें, 4 गुणा में 3 कितना है 24 भाई। ये x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 3, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। बताना क्या है गुणनफल, गुणनफल कितना अपना 24 है, तो 24 गुणा में 2 कितना आ जाएगा भाई, 48। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। भाई देखो, ध्यान पूर्वक देखा होगा तो 2-3 मिनट पहले है, इससे पहले ये टाइप देखिए यार, ये टाइप दिखाऊंगा मैं यार, यह टाइप है और दोबारा टाइप हो रही है, तो ये तारा सारा होमवर्क है भाई। ठीक है, दोबारा टाइप है, बिल्कुल जम्मा आसान है, जम्मा आसान है भाई, ये कर लोगे तो मन मेरा पूरा यकीन है मन तार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तीन कार देखो भाई, पहले तो बात तो यार दूरी की अगर दूरी दूरी अगर 4 गुणा समय, चाल गुणा समय, जब समय निकालना होगा तो बटे में दूरी बटे में क्या कर देंगे चाल, एकदम नोचेंगे इसकी चाल किस तरह चेंज होगी, तो ये क्वेश्चन आ गया ज्यादा चेंज मेरी चाल चेंज होगी भाई। ठीक है, और अगर अपन चाल काटनी होगी तो ये जो समय है ये इसका नीचे ले जाएंगे, दूरी गए दूरी बटे में समय, क्या करे चाल यारी। ठीक है, अब देखो भाई अपन की काटनी है, इन दे रखी है 3 कारों की दूरी दे रखी है। देखो 1 2 और 3 इसकी दूरी है, और अपना पास समय कितना है 3 2 और 1 है, तो दूरी बटे समय चाल होया करे, तो इनका दोनों का एलसीएम ले लो, 3 का 2 का इसका 6 आ गया भाई। 3 दूनी 6 है तो ऊपर 2 के लगुना, 2 एकम 2 अनुपात है, 2 तीय 6 है तो ऊपर 3 के लगुना, 3 दूनी 6 है, तो 1 गुणा 6 है ऊपर 6 के लगुना, 6 तीय 18। ये इस तक कैंसिल आउट हो जाएगा, सारा कर लोगे तो 2 एकम 2, 2 तीय 6, 2 में 18, 1 3 9, 1 3 9, तो अपना राइट आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई, दाव के द्वारा दूरी दे रखी है, और दूरी कितनी दे रखी है 2 3 5,
और उनका समय दे रखा है, दूरी बटे समय क्या करे, चाल और चाल ले पूछ रखी है, दूरी बटे समय ले भाई बटे समय और बटे समय। 5, 3 और 2 का एलसीएम क्या करे, 30 होया करा भाई। 5 छिक्के 30 होने, तो ऊपर 6 के लगुणा, 6 दूनी 12। 3 गुणा 10 होया करे, 3 दाए 10 होया करे, 30 होया करे, तो ऊपर 10 के लगुणा, 10 दिए 30। 2 गुणा 15, 15 कितना करे, 30। तो 15 5 75 के ऊपर। ठीक है, कैल्सियम कैंसिल आउट हो गया, कटा है वो, 3 पे कटा है, 3 चौके 12, 3 ता 10, 3 ता 25। तो 4:10:25। ठीक है भाई, अब यो देखता रहा हूँ वर्क है भाई, देख ये तो हमने करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना है काफी। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा, छोटी क्लास होगी शायद 25 या 30 मिनट की, उसमें खत्म हो जाएगा क्योंकि लंबा हो गया भाई ये। ठीक है, तो धन्यवाद, तुमने जो है मेरी क्लास बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखी, और सीखा भी होगा, और कोशिश करियो इस पे प्रैक्टिस करने की, मेन बात प्रैक्टिस है, कोई भी टीचर हो वो तुमने तारे दिमाग में नहीं घुस सकता जब तक तुम अब प्रैक्टिस नहीं करोगे, सफल नहीं होगे। बार बार प्रैक्टिस करे जाओ, मैथ आ जाएगा, मैं तारे साथ हूँ। ठीक है, और ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई।